औरत के जीवन के बहुत सारे कुछ ऐसे माइलस्टोन्स होते हैं जो वो भूल ही नहीं पाती। जैसे कि उसकी शादी। एक औरत की जब शादी होती है ना, उस दिन को वो भूल ही नहीं सकती कभी भी। जब वो बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो पहला बच्चा हो, दूसरा हो, तीसरा हो, लेकिन बच्चे के जन्म देने वाले दिन को और वो जो समय गुजारती है, वो जो 9 महीने गुजारती है वो अपने बच्चे के साथ, उसे भी वो नहीं भूल पाती। उस 9 महीने में किस इंसान ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसे उसके साथ खुशी बांटी है, कैसे उसकी तकलीफ़ में उसका साथ दिया है, किसने उसे गाइड किया है, किसने कैसे उसकी हेल्प की है, वो सारी चीज़ें वो औरत कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं पाती है। यही एक औरत के जीवन की सच्चाई है। अगर आप लोग इससे कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा ज़रूर कि एक औरत अपनी मैरिज, अपने बच्चे के पैदा होना और 9 महीने, यानी कि जब वो डिलीवर करती है तब से पहले के 9 महीने, यानी जब वो कंसीव करती है, उस पूरे 9 महीने के सफ़र को और उन लोगों को जिनके साथ वो सुख दुख बांटती है, उन लोगों को क्या वो भूल पाती है कभी? मुझे तो लगता है नहीं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है नहीं, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरा भी बच्चा है, मैं भी एक माँ हूँ। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी की मैरिज एनिवर्सरी की। आप लोग मेरी इस भूमिका को देखकर समझ ही गए होंगे। पहले तो जगत दीदी की मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन क्योंकि आज उनके पति उनके साथ नहीं है तो इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना तो नहीं बनता है। हाँ, उन्हें याद करने का हक ज़रूर है, उनकी पत्नी को ज़रूर है, बिल्कुल है। चाहे हम उसे याद करें उस दिन को या ना करें, लेकिन उनकी पत्नी को पूरा हक है उस दिन में, उस दिन को सेलिब्रेट ना कर सकने का। तो ठीक है, वो जैसे चाहें वैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये उनका दिन है, लेकिन याद करने का तो डेफिनेटली पूरा हक है। क्योंकि जगत दीदी एक यूट्यूबर है, एक क्रिएटर है, एक इन्फ्लुएंसर है, तो भाई वो वीडियो बनाकर अपनी चीज़ों को रखती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई हम आम लोग होते हैं तो अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं या पार्टीज़ करते हैं, या जो भी हमारा तरीका होता है, पूजा करते हैं या किसी को खाना खिलाते हैं या पार्टी करने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, होटल्स में जाते हैं, जो भी करते हैं हम अपनी तरह से करते हैं। लेकिन आज उनकी हालत दूसरी है, वो अकेली हैं, वो अकेली हैं और अपने जीवन का इतना बड़ा दिन वो अकेले कैसे मनाएं अपनी बच्ची के साथ, तो वो याद कर रही हैं। और क्योंकि वो यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, तो वीडियो बनाकर याद कर रही हैं और लोगों को भी बता रही हैं उनके दिन के बारे में, उस स्पेशल दिन के बारे में। जब लोग ये कहते हैं ना कि मरे हुए आदमी के ऊपर व्यूज़ ले रही हैं, तो मुझे वो लोग याद आते हैं जो अबॉर्शन, 2 महीने के एक मांस का लोथड़ा, जिसे खुद उन्हीं के परिवार के लोगों ने ये नाम दिया है, उसका व्यूज़ खाते हैं महीनों महीनों, उसका थंबनेल लगाते हैं महीनों महीनों। तो मुझे याद आते हैं ऐसे लोग। तो जिसका पति, जिसके साथ उसने 12, 13, 14 साल गुजारे, जिसके साथ उसकी एक बच्ची है, उसे अगर वो याद करती है, चाहे जब याद करे उसका पति, वो उसकी मर्ज़ी, जब चाहे तब याद करे, और अगर वो अपने स्पेशल डे पे उसे याद करती है तो इसमें क्या गलत करती है? ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये कि लोग कह रहे हैं, कुछ लोग यानी कुछ चैनल वाले, कि भाई ये वीडियो तो उन्होंने पहले से बना लिया था, ये वीडियो तो पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया था। बहुत बड़ी गलती कर दी जगत दीदी ने, उसे अनलिस्टेड या प्राइवेट रखने की जगह पब्लिक कर दिया, और जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने वापस से उसे अनलिस्टेड करके कम्युनिटी लगा दी कि भाई ये कल सुबह 8 बजे ये वीडियो आएगा, मेरे लिए कल का दिन बहुत स्पेशल है। तो वहाँ पर 150 लोगों ने देख भी लिया था वो वीडियो, और किसी सब्सक्राइबर ने इन्हें भेज दिया। ना ना ना, मुझे लगता है आप ही लोग नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं जगत दीदी के चैनल पर कि कब वीडियो आए और कब हम सबसे पहले कूद कर देख लें कि उसमें क्या है। खैर, अच्छी बात है, इसी बहाने उन्हें व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो अपने पति का साथ ले रही हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप जाकर देखिए, पीछे जाकर देखिए, व्यूज़ अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू अदर व्लॉगर्स, अदर यूट्यूबर्स जो पूरी दुनिया विदेश घूम रहे हैं, उनसे बेटर हैं उनके व्यूज़ घर बैठे। तो उन्होंने कुछ लगाया नहीं अपने वीडियो बनाने के लिए, वो कहीं घूम नहीं रही विदेश में, यहाँ पे देश दुनिया में, वो घर में बैठी अपने घरेलू वीडियोस बना रही हैं, बहुत सुकून वाले पॉजिटिव वीडियोस बनाकर भी 2 लाख तक के व्यूज़ लेके जाती हैं। और जो लोग फुकेट और थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, मसाज करा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके व्यूज़ भी लाख
तक नहीं जा पा रहे, लाख तक भी नहीं जा पा रहे। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए वो अपने पति को यूज़ करती है, तो भाई ये कंटेंट के लिए तो नहीं हो सकता। हाँ, ये कंटेंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि देखिए एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में हर चीज़ कंटेंट होती है, चाहे वो बच्चे का बर्थडे हो, चाहे वो मैरिज एनिवर्सरी हो। जब आप लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी खूब पॉम्प एंड ग्रैंड शो से 5-5 दिन सेलिब्रेट करते हो, 5वीं 6ठी मैरिज एनिवर्सरी, तो वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी जो कि उनके पति ज़िंदा नहीं है, तो वो उसके बारे में बात तो कर ही सकती हैं, इतना हक तो बनता है। चलिए, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो अपने पति को धोखा दिया, उन्होंने अपने पति को धोखा दिया, उसको प्यार नहीं करती है वो अपने पति को, वो दूसरी शादी कर रही थी या उसका कहीं अफेयर चल रहा था, तो कैसे वो अपने पति का नाम ले सकती है और कैसे वो मतलब अब याद कर सकती है अपने पति को। अच्छा जी, तो अगर ये धोखा देना है तो मुझे लगता है धोखा तो सबसे पहले आशीष जी ने दिया। ये कहें कि धोखा तो भगवान ने उनके साथ किया, जो उनका पति उनसे छीन लिया। जब उनका पति इस दुनिया में ही नहीं है तो वो उसे याद भर कर सकती हैं, याद कर सकती हैं, आंसू बहा सकती हैं, खुश हो सकती हैं, लेकिन उनके साथ तो नहीं जी सकती ना, बस उनके यादों के साथ ही जी सकती हैं। तो अगर वो अपना जीवन आगे फिर से शुरू कर रही थी तो उसमें क्या गलत कर रही थी? अगर वो दोबारा शादी करना चाह रही थी तो क्या गलत कर रही थी? क्या लोग ऐसे नहीं हैं दुनिया में जो एक बार शादी करते हैं और दोबारा अगर उस रिश्ते में कुछ हो जाता है तो दोबारा शादी करते हैं? क्या ये पहली हैं उस दुनिया में जो दोबारा शादी कर रही थी? क्या ये पहली हैं जिन्होंने दोबारा शादी की है किसी के पति के मरने के बाद? मुझे नहीं लगता। दुनिया में ऐसे कई महिलाएं हैं जिनके एक पहले पति की डेथ हो चुकी है और उन्होंने दोबारा शादी की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने पहले पति को धोखा दिया है या पहले पति को वो याद नहीं कर सकती या पहली मैरिज एनिवर्सरी उन्हें याद नहीं होनी चाहिए, उन्होंने धोखा कर दिया। धोखा तो पहले भगवान ने किया है उनके साथ, जो उनका इतना महत्वपूर्ण रिश्ता, उनके पति को उनसे दूर कर दिया इतनी कम उम्र में। तो उस धोखे से बड़ा क्या ही धोखा होगा, वो क्या ही धोखा देंगी। चलिए आगे बात करते हैं कि वो भाई उन्होंने ये बात क्यों कही कि लोग ऐसी बातें करते हैं, मुझे उनका नाम नहीं लेने देते हैं, मैं तो लूँगी, तो उन्हें ये नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए थी। भाई उनकी मर्ज़ी, उन्होंने नेगेटिविटी लाई तो अपने व्लॉग में लाई, पॉजिटिविटी लाई तो अपने व्लॉग में लाई। अगर उनके मन में कोई बात थी उन्होंने बोल दी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को बुरा लगने वाली बात है। चलिए आगे एक और बात पे बात करते हैं जो कि मैंने पहले भी उठाई थी कि उनका व्लॉग गलती से पब्लिक में चला गया था एक दिन पहले, और वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, मतलब जो अगले दिन मैरिज एनिवर्सरी के दिन आया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है भाई? इसमें मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं दिखती, क्योंकि भाई हम सब रिकॉर्ड करते हैं पहले से। जैसे आज सुबह जो वीडियो आया मेरा, वो मैंने कल रात को रिकॉर्ड किया था, आधा मैंने कल शाम को किया था, फिर बाकी का मैंने रात में किया था रिकॉर्ड। हर कोई, मुझे लगता है हर कोई एक दिन पहले या 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले से रिकॉर्ड करके रख लेता है अपना वीडियो और बाद में पोस्ट करता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप क्या चाहते थे कि वो सुबह सुबह उठे और बिल्कुल लाइव आए? तो इसीलिए लाइव आना डिफरेंट होता है और वीडियो डिफरेंट होता है। तो वो लाइव नहीं आई थी, उन्होंने कोई धोखा नहीं किया, उन्होंने वीडियो अपना एक दिन पहले ही रिकॉर्ड किया। और उन्होंने ये बात मेंशन भी की वहाँ पर कि आज के दिन, मतलब शादी के एक दिन पहले, मैं आज के दिन हॉस्पिटल में थी, ये बात उन्होंने बोली भी है वहाँ पर। तो इसका मतलब है कि वो झूठ भी नहीं बोल रही कि मैं अगले ही दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो ये बात बोल रही हैं कि मैं एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ, ये है कि वो आज के दिन उसे पोस्ट करना चाहती थी, ठीक है ना। अब ये उनका कंटेंट था, उनकी मर्ज़ी, वो जब चाहे वैसा पोस्ट करे, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई अपनी गलती माननी चाहिए और हमने गलती बताई और हमारा काम है गलती बताना, नहीं तो लोग बार बार अपनी गलती दोहराते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे भी हैं इस यूट्यूबर की दुनिया, क्रिएटर्स की दुनिया में, जो ब्लंडर्स कर रहे हैं, मतलब चाय की छन्नी की जगह सिंक की छन्नी यूज़ कर रहे हैं, बेलन की जगह डंडी, वो जो मतनी की टूटी हुई डंडी होती है उससे रोटी बेल दे रहे हैं, आटा बड़े बड़े पतीले भगोनों में सान दे रहे हैं, और मतलब अनलिमिटेड इनफाइनाइट लिस्ट है, कॉटन लगा के बैंडेज लगा दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, बिना पेटीकोट के साड़ी पहन ले रहे हैं, बिना फॉल पिको के कपड़े पहन के वीडियोस रील्स बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो बहुत सारी गलतियां, ब्लंडर्स करे जा रहे हैं। पॉकेट को पैकेट बोलते हैं पैंट के, तो आप उन्हें भी ठीक करिए। जब आप उन्हें भी ठीक करेंगी ना, तो हमें एक वो रहेगा कि आप सबको समान भाव से देखती हैं और सबकी गलतियों पे
क्वेश्चन करती हैं, सबको सुधारना चाहती हैं। देखिए भाई, हम तो सबको सुधारना चाहते हैं, हम किसी एक पार्टी को नहीं सुधारना चाहते। हम तो सारे यूट्यूबर्स को एक समान देखते हैं, जिसने जहाँ गलती की हम उसे वहाँ सुधारने पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है। हम हैं ही रिव्यूअर्स, हम हैं ही क्रिटिक्स। तो चलिए अब जगत दीदी की दूसरी बड़ी गलती की बात करते हैं, जो कि उन्होंने ब्लंडर कर दिया। वो ये कि उनकी बेटी कमरे में आती है और वो कहती हैं कि भाई जब भी मैं अपने हस्बैंड की बात करती हूँ तो ये कहीं ना कहीं से आ जाती है अचानक से, और नाम सुनकर आ जाती है टाइप्स। ये लोग समझ रहे हैं ऐसा ऐसा इन लोगों को लगता है। तो चलिए हम उसी तरह से बात करते हैं जैसा लोगों को लगता है कि वो नाम सुनकर आ जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही जगत दीदी ये बात बोलती है, वहाँ से उनकी बिटिया रानी बेड पे चढ़ती है, बगल में बैठती है और वो कहती है कि मम्मा आप किसके बारे में बात कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा वियर्ड सा लुक देती हैं और कहती हैं पापा के बारे में। और तभी तुरंत वो सोचती है कि माँ रो तो नहीं रही, क्योंकि माँ जब भी पापा के बारे में बात करती है तो रोने लगती है। तो वो तुरंत अपनी माँ से कहती है, माँ तुम रो रही हो, क्या ये आंसू हैं? तो वो कहती है नहीं रो रही। इस तरह से वो अपनी बच्ची को चुप कराती है। यहाँ पर किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि एक बच्चे का दिल अपनी माँ के लिए कैसे रो रहा है, एक बच्चा कैसे तड़प रहा है अपनी माँ को तकलीफ़ में देख। लोगों को क्या दिखता है कि वो कमरे में आ रही है अपने पिता का नाम सुनकर, इसलिए आ गई वो कमरे में, ये कह रही है जगत दीदी, मतलब झूठ कह रही है, ऐसे गुमराह करती है लोगों को, ये दिखता है। और वो मतलब बच्ची फिर पूछती है कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। ये लोगों को बहुत ज़्यादा दिखता है और लोग इसलिए बोलते हैं कि जगत दीदी झूठ दिखाती हैं, जगत दीदी झूठ बोलती हैं। तो ये वाली बात को लोग बहुत उठा रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को बार बार देखा और मुझे ये समझ आया कि मुझे जितना समझ आया, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मुझे ये समझ में आया कि जगत दीदी ये कह रही हैं कि जब भी मैं उनके पिता की बात करती हूँ, कहीं ना कहीं अचानक से अपने आप ये आ जाती है, मतलब भगवान इसे भेज देता है। वो इस टाइप से कुछ बताना चाह रही थी, या नियति इसे सामने कर देती है, या जो मतलब यूनिवर्स में ऐसा, मतलब बच्चे के लिए आदमी सोचता है ना कि भाई जब पति नहीं है तो बच्चा ही मेरी निशानी है, उस आदमी की निशानी है, उस चीज़ की निशानी है। ये आदमी एक चीज़ को प्रिडिक्ट करता है, मन में एक सोच रखता है, जो उन्होंने बोला भी कि वो नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास उनकी निशानी है, ये हैं वो, इनके रूप में मेरे पति मेरे साथ हैं, इस बच्ची के रूप में, ये भी उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रही थी कि जब भी मैं उसके पापा की बात करती हूँ, ये कहीं ना कहीं से आ जाती है, क्योंकि वो नियति है कि बच्चे की मन में एक भाव उठता है कि माँ दुखी है, और ये सोचकर वो आ जाती है। फिर वो पूछती है कि आप किसके बारे में बात कर रही थी, तो वो नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो अपने आप आती है, वो अपने आप आती है बिना जाने। ये एक नियति का वो है, यूनिवर्स का इशारा बता रही थी वो, कि जब भी मैं दुखी होती हूँ, अपने पति के बारे में बात करती हूँ, यानी अपने बच्चे के पापा के बारे में बात करती हूँ, तो वो अपने आप आ जाती है। और जब उसे पता चलता है कि वो अपने पापा के बारे में बात कर रही है, मम्मी उसके पापा के बारे में बात कर रही हैं, तो वो पूछती है कि आप रो रही हैं। तो यहीं से समझ आता है कि वो कितना कनेक्टेड फील करती है इस बात से, पापा वाली बात से, मम्मी के दुख से, है ना। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, बस उस बात को पकड़ लेते हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई भी मूर्ख ही होगा। अगर आप व्लॉग्स बनाते हो, आप यूट्यूबर हो और मिलियन सब्सक्राइबर्स के यूट्यूबर हो, तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो कि अगर आपसे कोई ब्लंडर या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो आप उसे कट कर सको, डिलीट कर सको वहाँ से वहाँ तक, है ना। तो वो चाहती तो वो वाली बात डिलीट कर देती, लेकिन उनका मंशा वो थी ही नहीं। उनकी मंशा तो ये थी कि जब भी मैं अपने पति की, मरे हुए पति की जिक्र लाती हूँ या बात करती हूँ, सोचती हूँ, दुखी होती हूँ, तो मेरी बच्ची कहीं ना कहीं से वहाँ प्रकट हो जाती है, मतलब आ जाती है सामने, जिससे कि मेरा मन वो हो जाए, मतलब मन डाइवर्ट हो जाए, मैं उस तरह से ना सोचूं। क्योंकि बच्चे के सामने तो कोई भी माँ नहीं रोना पसंद करती है या दुखी होना पसंद करती है, क्योंकि बच्चा दुखी हो जाता है। तो इसीलिए वो शायद इस तरह का कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन लोग तो बस भाई उसमें से गलत ही एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। खैर, जिसने जो एक्सट्रैक्ट करना है वो कर ही दिया है, जिसको जो बात करनी है वो कर ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर करनी है स्पेसिफिकली, कि भाई कोई इंसान अगर अकेला है तो उसको बिल्कुल हक है दूसरी शादी करने का, प्यार करने का, जो भी कुछ करने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने जिससे प्यार किया वो शादीशुदा था, तो ये गलती इनकी नहीं है, ये गलती सामने वाले की है कि उसकी बीवी होते हुए वो बाहर मुँह मार रहा था। तो ये उस बंदे की गलती है, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो अकेली थी, ये तो तैयार थी
शादी करने को, चाहे जैसा भी जो भी मिले, सिंगल मिले या मैरिड मिले या डिवोर्सी मिले या फिर किसी का डेथ हो गया हो वैसा आदमी मिले उसकी वाइफ का, है ना। तो शी वॉज़ रेडी टू मैरी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सामने वाला अपनी बीवी की बुराई करता था, अपनी बीवी के बारे में गलत गलत नेगेटिविटी फैलाता था, बोलता था, तो भरोसा कर लिया। ये इनका बेवकूफ़ी जो जगत दीदी ने की है कि इस आदमी पे भरोसा कर लिया, बस यही इनकी बेवकूफ़ी थी कि इन्होंने एक ऐसे छली कपटी आदमी के ऊपर भरोसा कर लिया जो इनका इस्तेमाल करता रहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि जगत दीदी ने भी इस्तेमाल किया होगा, तो कोई यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, कोई भी दूध का धुला नहीं है, इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ कोई भी इस्तेमाल वाली चीज़ नहीं होती है। माँ और पिता अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से पूरी सेवा करते हैं, उसे पैदा करने से लेके उसे बड़ा करना, पालना पोसना, सब कुछ करना, उसकी शादी करना, और उसके बाद वो उन्हें लात मार देता है, ओल्ड एज होम में भेज देता है या डांटता है, मारता है, न जाने क्या क्या करता है। तो बच्चा भी निस्वार्थ भाव से अपने माँ बाप को प्यार नहीं कर रहा। जब वो बूढ़े हो गए, किसी काम के लायक नहीं रहे, तो उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है। लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप निस्वार्थ भाव से, बुढ़ापे में भी अगर बच्चा, एक बूढ़ा बच्चा भी, मतलब मेरी माँ का करीबन 40 साल का बच्चा भी अगर कह देना माँ मुझे हलवा खाने का मन कर रहा है, तो मेरी माँ बिस्तर से उठ के भागती थी कि चलो मेरे बेटे ने आज कहा है उसे हलवा खाना है मेरे हाथ का, और वो निस्वार्थ भाव से पहुँच जाती थी हलवा बनाने अपने बच्चे के लिए, जो बच्चा नहीं है, 40 साल का आदमी है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पर कि इस दुनिया में निस्वार्थ भाव से कोई भी रिश्ता नहीं है, सब रिश्ते स्वार्थ के हैं, बजाय माँ बाप और बच्चे के। तो ये कहना कि जगत दीदी ने उनका इस्तेमाल किया, कि उनने जगत दीदी का इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। किया होगा और करना भी चाहिए, ये सारे रिश्ते इस्तेमाल के ही हैं। ये दुनिया ये ऐसी है ही नहीं, हम कौन से सतयुग में जी रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर गलती हुई है तो डेफिनेटली 70% गलती उस बंदे की है, उस लड़के की है, उस फुकेट वाले लड़के की है, फुकेट वाले बॉयफ्रेंड की है, कि जिसने अपनी बीवी होते हुए उसकी बुराई बतला बतला के एक लड़की के इमोशंस के साथ खेला। वो लड़की अकेली थी, एक बच्ची के साथ थी, उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी, अगर किसी ने कंधा दिया तो उसने ले लिया वो कंधा, बस उससे वो गलती हुई। अब उसको इस तरह से ट्रोल करना, अगर वो अपने पति को याद करे तो गलत कर रही है, धोखा कर दिया उसने अपने पति के साथ, जो बंदा इस दुनिया में ही नहीं है उस बंदे के साथ धोखा कैसे हो गया। अगर उनके रहते हुए, पति के घर में रहते हुए अगर वो ऐसा करती तो होता वो धोखा, वो धोखा जो कि फुकेट वाले बॉयफ्रेंड ने अपनी बीवी के साथ किया है, अपनी पत्नी को घर में रखकर दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व हुआ है। ये धोखा उधर हुआ है, इधर नहीं, ये तो दुनिया में है ही नहीं। और ये भी कहीं भी जहाँ भी होंगे, इनकी आत्मा को शांति दे भगवान, ये भी वहाँ बैठ के यही सोच रहे होंगे कि मेरी पत्नी सेटल हो जाए दोबारा से, मेरे बच्चे को एक बाप मिल जाए, मेरी पत्नी एक सुरक्षित जगह पे रहे, उसके साथ, माँ बाप तो हमेशा नहीं रहते किसी के, उसके साथ एक कंधा हो जो उसका साथ दे बुढ़ापे तक, है ना। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। और अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं अपनी लाइफ में कवर करूँगी, जो कि मैं 3:30 पे आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।